साथियों नमस्कार। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के जो सेट प्रैक्टिस है एडुटेरिया में कुल 15 सेट दिया गया है, जिसमें से एक सेट कवर करा दिया गया है। आज हम लोग 2 से 5 सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे और कल और परसों में हम लोग 15वें सेट प्रैक्टिस को कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। सही कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों जो कथन है वो सही है। प्रोफेसर राम मोहन पाठक को राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है, वहीं प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। तो बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट जो है वो नालंदा में शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिहार के किस विभाग द्वारा भव्य ऐप लॉन्च किया गया। तो भव्य ऐप जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। इसमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा, तो ये भी बिल्कुल सही है। जल पुरस्कार में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से कोई कथन जो है वो गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। तो मनरेगा के तहत मजदूरों को सर्वाधिक काम देने में, रोजगार देने में जमुई जो है वो प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 7वां नंबर, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, ध्यान रखिएगा कि जल संसाधन मंत्री कौन है, तो वो संजय झा हैं, ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो यह ऐप का नाम बेफिक्र ऐप है। ध्यान रखिएगा बेफिक्र ऐप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8वां, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है। तो यह जो है वो नवादा में किया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है। गलत कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया। तो यह बिल्कुल सही है। यह ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो मोती झील में किया गया था। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया। तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई कथन जो है वो गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10वां, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 83,000 छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले में 36 प्रचार रथों को रवाना किया है। तो यह जो है वो पटना जिले से 36
प्रचार रथ, ध्यान रखिएगा कि 36 प्रचार रथ को पटना जिले से रवाना किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो यह जो है वो पंचायती राज विभाग को मिला है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 13 नंबर कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि इसकी अवधि 2023 से 28 तक है, तो यह बिल्कुल सही है। चौथे कृषि रोड मैप की अवधि जो है वो 2023 से 28 तक है। दूसरा कथन है इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन जो है वो सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 14 नंबर है कि मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो यह पटना नगर निगम है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 16 नंबर 13-14 मई 2024 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया, तो यह गलत है। इसका आयोजन जो है वो सारण जिले में किया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बी ऑप्शन जो देख लेते हैं कि यहाँ 21 देशों की फिल्म का प्रदर्शन किया गया, बिल्कुल सही है। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कथन जो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है 17 नंबर कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो यह सोन नदी को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पटना में जो है वो स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा 2 दिवसीय स्पोर्ट कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलीट इंटरनेशनल चैंपियनशिप में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, तो यह बिल्कुल सही है। डिस्कस थ्रो में दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा कह रहा है कि डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, तो यह गलत है, दीपक कुमार ने जीता है। तीसरा कथन कह रहा है कि हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, तो यह भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन 1 और कथन 3 जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 20 नंबर कह रहा है कि बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीती हैं डॉक्टर रोहिणी को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समीर पांडे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 22 बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? तो यह जो योजना है वो बालिका साइकिल योजना है। बालिका को साइकिल देने की जो योजना है उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और अफ्रीका के 6 देशों में इसे लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत जो है वो तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 24 नंबर, हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? तो मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट डैश डैश को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिक्की पांडे को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि बिक्की पांडे को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 26 कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला रखी है? तो सिमरिया धाम जो है वो बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 27 नंबर, 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि बिहार के श्रम संसाधन विकास को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। बिहार को जो है वो बाल श्रम मुक्ति के लिए, ध्यान रखिएगा, बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है वो पटना में किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, मई 2023 में जारी इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। कथन एक है 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य है। बिल्कुल सही है, गोवा में सर्वाधिक इंटरनेट यूजर है। दूसरा है बी कि बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार के देश में अंतिम स्थान है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, हाल ही में जारी इंटरनेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? तो 900 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या 19 है। ध्यान रखिएगा, 19 ऐसे जिले हैं जहां लिंगानुपात 900 से कम है, और बिहार की लिंगानुपात की बात करें तो 918 है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 31, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्ट्री के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश का 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है वो कांटी थर्मल पावर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांटी थर्मल पावर जो है वो मुजफ्फरपुर में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 32, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? योग एवं ध्यान केंद्र का जो उद्घाटन है वो पटना में किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गजेंद्र कुमार, ध्यान रखिएगा, और सिंटू कुमार, दोनों का चयन किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो यह चकाचक अभियान की शुरुआत पटना नगर निगम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट
आंसर हो जाएगा। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है वो बिहार के राज्यपाल है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 36। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, ध्यान रखिएगा उद्योग मंत्री कौन है, तो समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइस मिलेट मेला का उद्घाटन किया। ईट राइस मिलेट मेला जो है वो पटना में इसकी शुरुआत किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 37। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो प्रमोद भगत जो है वो थाईलैंड में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यह 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए का निवास के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी। तो यह जो है वो नवादा में स्थापित करेगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 40। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। कथन 1 कह रहा है कि लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। बिल्कुल सही है, लेबर हब में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। बिहार जो है वो दूसरे स्थान पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर जिला की बात करें तो बिहार का जो पूर्वी चंपारण जिला है वो लेबर हब के मामले में पहले स्थान पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई कथन जो है वो गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 41। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। तो मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है। तो कैसर कुमार ने जीता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार में देश का कौन सा स्थान है। तो बिहार जो है वो दवा उपलब्ध कराने में दूसरे स्थान पर है पूरे देश में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाई कोर्ट के जज थे। तो अन्नी अभिषेक रेड्डी जो है वो तेलंगाना हाई कोर्ट के जज थे, जिन्हें वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। तो यह जो है वो 9 जिलों में किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 46 कह रहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिहार में दूरसंचार घनत्व जो है वो 55.23 है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। कंपोडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेस्टर नामक पुस्तिका में बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है। तो यह महिला किसान है राजकुमारी देवी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह जो वृद्धि है वो 115% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49। बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा किया गया है। तो यह पटना और भागलपुर के बीच पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50। जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन में
राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इनमें से एक से अधिक यानी तीनों का इसमें चयन किया गया है। अनुज कुमार, राजीव रंजन और सुशांत कुमार, इन तीनों खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो यहाँ जो है हमारा तीसरा सेट कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब नेक्स्ट सेट को हम लोग देखते हैं, आगे चौथे सेट को हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब चौथा सेट प्रैक्टिस को देखेंगे। इसमें चौथा जो सेट प्रैक्टिस है उसका पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि उपयुक्त रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई, बिल्कुल सही है। जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण से ग्रसित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डैश डैश को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है डॉक्टर घनश्याम राम को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है? तो ये जो है वो मनीषा दत्त हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनीषा दत्त को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन के बनाया गया है, इसका करेक्ट आंसर मनीषा दत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, बिहार के किस जिले के महुआ पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो महुआ जो है वो सीतामढ़ी का एक पंचायत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो वन्यजीव अस्पताल जो है वो मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है? तो विश्वकर्मा अवार्ड जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल को दिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 युवा वैज्ञानिक। ध्यान रखिएगा, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के 45 छात्रों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? तो होस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय दोनों को चुना गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नौवां, हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है, तो यह बिल्कुल सही है। बिहार में 720 गरुड़ों की संख्या है, जो कि भारत के किसी भी राज्य से सर्वाधिक है। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। असम में 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई कथन जो है वो गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन है, बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेवेलियन थ्रो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अंजनी कुमारी जो है वो जमुई जिले की है और इनका संबंध जेवेलियन थ्रो यानी भाला फेंक से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, राज्य में नदियों की जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु व स्वास्थ्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो यह जो योजना है वो रिवर हैचिंग योजना है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 12 नंबर, अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह बिल्कुल सही है। ग्रामीण इलाकों में ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता में समस्तीपुर जो है वो प्रथम स्थान पर है। दूसरा कथन कह रहा है कि दूसरा
दूसरा एवं तीसरा स्थान पर क्रमशः शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा कि राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता में बिहार के प्रथम 3 जिले हैं। समस्तीपुर देश में प्रथम स्थान पर है, उसके बाद शेखपुरा और सुपौल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। न तो कथन 1 गलत है और न ही 2, यानी दोनों कथन जो है पहला और दूसरा ये दोनों सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13, बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? तो कृषि रोड मैप 4 जो है वो लागू किया गया 1 अप्रैल 2023 से। इसकी अवधि जो है वो 23 से 28 है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14 नंबर, हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जाँच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो डीएनए जाँच यूनिट जो है वो पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर तीनों में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष है तो बिहार संग्रहालय समिति के अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह हैं। इसको ध्यान रखिएगा, अंजनी कुमार सिंह को बिहार संग्रहालय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 16 नंबर, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों के निर्माण किया गया है? तो यह जो है वो गोपालगंज में किया गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है? तो श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान जो है वो नालंदा में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या है 18, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा किया गया है? तो यह जो जिला है वो भागलपुर है। यहाँ पर पुलेला गोपीचंद के अध्यक्षता में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 19 है, राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। कथन 1 कह रहा है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, बिल्कुल सही है। बिहार के बेगूसराय के निर्जला कुमारी ने 49 केजी वर्ग में रजत पदक जीता, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से कोई कथन जो है वो गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या है 20, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है वो 400 ग्राम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? तो यह जापान में मनाया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक के शिक्षा ऋण देने की घोषणा किया गया है? तो यह जो है वो 50 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण देने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। दूसरा कह रहा है कि इसमें बिहार 16वें स्थान पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है और बिहार जो है वो 16वें स्थान पर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। ध्यान रखिएगा कि ये राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर उषा विद्यार्थी हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो बिहार जो है वो आम, मशरूम और लीची के उत्पादन में प्रथम स्थान में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 26। हाल ही में व्यवहारगिरी पर्वत पर आग लगने के कारण चर्चा में रहा है, यह बिहार के किस जिले में है? तो व्यवहारगिरी पर्वत जो है वो नालंदा जिले में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यवहारगिरी पर्वत नालंदा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 27। बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? थावे फेस्टिवल के बारे में पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। कथन एक कह रहा है इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये तीनों उपयुक्त कथन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 कि बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष में 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये जो हैं वो हैं अभय कुमार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही? तो बिहार की महिला टीम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह पश्चिमी चंपारण का मिर्चा चावल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि बिहार के कुल 10 उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32। बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो सीता थापा महोत्सव जो है वो औरंगाबाद में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह जो है 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो पहला सब्जी और निर्यात केंद्र जो है वो पटना में बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? तो यह जो है वो 603 करोड़ की राशि जारी किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो पांडुका श्रीनगर पुल जो है वो रोहतास जिले में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा रोहतास जिला जो है वो झारखंड से सटा हुआ है और इसी में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या है 37। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किसे जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो जलाशय डिवीजन का मुख्यालय मुंगेर को बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 38। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से चुना गया है? तो यह जो है वो डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद को दिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 39। बिहार के अररिया जिले की डैश डैश सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनरअप रही। तो फर्स्ट रनरअप जो रही थी वो टीना झा रही थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितने गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है वो 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो ये जो है वो कैसर कुमार है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 42। बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो ये जो है वो 17 जिलों में चलाए जाएंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये जो है वो 13 नए जेल बनाने का निर्णय लिया गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर रहा? तो ये शेखपुरा जो है वो देश में पहले स्थान पर रहा। इसको ध्यान रखिएगा कि डेल्टा रैंकिंग शिक्षा सेगमेंट में बिहार का शेखपुरा जो है वो देश में पहले स्थान पर रहा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? तो भागलपुर जो जिला है इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इथेनॉल प्लांट जो है वो मुजफ्फरपुर में किया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल निर्माण किया जा रहा है? तो यह जो है वो गंगा नदी पर किया जा रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। किस राज्य की एक राजनीति पार्टी ने नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया? तो ये केरल का जो राजनीति पार्टी था नेशनल जनता दल, उसका विलय बिहार के राजद पार्टी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल में हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई? तो वीर कुंवर सिंह जयंती जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 5वां सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं 5वां सेट प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो यह जो योजना है वो जल जीवन हरियाली मिशन योजना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है दूसरा। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चीफ जस्टिस के संबंध में गलत कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। कह रहा है ए कि कृष्णा विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं, बिल्कुल सही है। इससे पूर्व वे केरल हाई कोर्ट के जज थे, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो यह मधुबनी में किया गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5509 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? तो यह कंपनी जो है वो जीका है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां। वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। यह 22 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस वर्ष बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि वर्ष 2023 में बिहार दिवस की थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति थी, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां।
बिहार के सहरसा जिले की किस पर्वतरोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जो है वो लक्ष्मी झा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये 38 जिलों को शामिल किया गया है। बिहार के 38 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8वां हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी? तो यह जो है वो मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को बनाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि सिर्फ 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। बिल्कुल सही है। ओवरऑल रैंकिंग में खगड़िया जिला प्रथम और शेखपुरा चौथे स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में खगड़िया जिला प्रथम स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है 10वां जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है वो बबीता गुप्ता को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह बबीता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 बिहार के किस जिले में आयोजित संसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा शामिल हुई थी? तो पीटी उषा जो है वो बेगूसराय में शामिल हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नायिका 2023 अवार्ड से बबीता कुमारी को सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह जो सम्मान है वो दिया गया महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि पीयूष राज ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में जो है वो 24% जीएसटी संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई, जहां आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी? तो आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती के लिए सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर की स्थापना नालंदा में किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 16 हाल ही में कौन बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार के महाधिवक्ता कौन बने हैं? तो ये जो है वो प्रशांत कुमार शाही को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में डैश डैश तथा प्रत्येक बिहार परिषद क्षेत्र में डैश डैश स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 और 5। विधानसभा क्षेत्र में 7 और विधान परिषद क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 से 19 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह भागलपुर में किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 19 नंबर 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। इसका आयोजन झारखंड में किया गया, गलत है। इसका आयोजन बिहार में किया गया। बी कह रहा है कि बिहार की महिला टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। बिल्कुल सही है। पहली बार बिहार महिला टीम ने नेशनल पदक जीता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20
20 निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह जो है वो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा सहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो जुब्बा सहनी जो है वो पटना से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम्स को प्रदर्शित किया गया? तो यह मैथिली भाषा की फिल्म है, ध्यान रखिएगा। लोटस ब्लूम्स जो है वो मैथिली भाषा की फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये अररिया में बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 मार्च 2023 में मनाए गए विश्व गौरैया दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है। तो यह प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है, ये भी सही है। इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस की थीम थी आई लव एस्पैरो, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त कोई कथन जो है वो गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 25 निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट जो है वो भागलपुर में बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया है? तो ये जो है वो खुशी कुमारी का चयन किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 27 हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? तो दैनिक मजदूरी जो है वो 228 रुपये तय की गई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया? तो अन्वेषा 2023 का आयोजन IIT पटना के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। अगला क्वेश्चन है 29 जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो यह जो है वो 50% अनुदान दिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट के एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू किया गया है? तो यह पटना के एयरपोर्ट से शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 31 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो यह जो पुस्तक है वो रघु राय और उषा राय दोनों के द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि बिहार दैट वाज एंड नाउ पुस्तक का विमोचन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया और इस पुस्तक के जो लेखक है वो रघु राय और उषा राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कह रहा है कि छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पूछ रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। इसका आयोजन पंजाब में किया गया, बिल्कुल सही है। बिहार के खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि पंकज कुमार ने स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक हासिल किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि अंशु कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो ये वुशु से संबंधित है और पंकज कुमार का भी संबंध जो है वो वुशु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 से 24 मार्च 2023 तक विरासत पद यात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया गया? तो विरासत पद यात्रा का जो आयोजन है वो किया गया 9 जिले में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 हाल ही में खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6000 करोड़ रुपए की लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है वो जमुई का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 17 से 19 मार्च तक अहद अनहदा शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है वो बिहार संग्रहालय परिसर पटना में किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की 107वीं जयंती मनाई गई। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ए कह रहा है इनका जन्म 21 मार्च 2016 को डुमराव में हुआ था, बिल्कुल सही है। इन्हें 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 37 खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इसका आयोजन गंगा पथ पटना में किया गया, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि बिहार की महिला खिलाड़ियों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया, ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि 40 किलोमीटर मास स्टार्स के सीनियर्स वर्ग में मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से सभी कथन जो है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 38 कह रहा है कि 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये विद्या कुमारी ने जीता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 39 टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह जो है वो 5 जिलों को किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के किस जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डॉपलर रडार जो है वो पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। डॉपलर रडार पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 41 हाल ही में बिहार के भारतीय जनता दल पार्टी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार में भारतीय जनता दल बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो सम्राट चौधरी को बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंड में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की है? तो यह जो है वो आईआईटी कानपुर के सहयोग से बिहार के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? तो प्री स्कूल में बाल वाटिका की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन दो नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो यह जो है बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ा जा रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 45 बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे जिनका संचालन जीविका दीदी के द्वारा किया जाएगा? तो यह 100 प्रखंडों में खोला जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 46 कह रहा है कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? तो यह 24% की वृद्धि किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा कि बिहार के जीएसटी संग्रह में भी 24% की वृद्धि दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मीठी क्रांति के तहत 17 जिलों का चयन किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 जनवरी 2023 में बिहार में कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? तो यह 19 लाख देशी पर्यटकों ने भ्रमण किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो यह जो है 12.90% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है 50 हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर एक
1150 करोड़ की लागत से 450 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई। यह नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? तो लखनदेई नदी जो है वो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, इन तीनों जिलों से होकर बहती है। ध्यान रखिएगा, लखनदेई नदी जो है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा तीनों जिलों से होकर बहती है। 1150 करोड़ की लागत से 450 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई है।